आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। मैं मुकुल कुमार आज आप लोग के बीच में फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। बीच में 2 वीक का गैप हो गया क्योंकि मेरा भी तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो आप जहाँ भी हैं सेफ रहें, घर में रहें, क्योंकि अभी के डेट में आप बीमार पड़ जाइएगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मुंह खोल कर बैठे हुए हैं आपको लूटने के लिए। गया में मैं जहाँ पर था वहाँ बगल में एक हॉस्पिटल था, 25 से 30 हजार रुपया एक दिन के एडमिट करने का ले रहा है। तो जो पेशेंट एडमिट रहेगा उसको पता चलेगा कि मेरे यहाँ ऑक्सीजन लगाने का 30,000 रुपया लिया जा रहा है, तो उसका तो ऐसे ही प्राण निकल जाएगा, ऐसे ही उसको जान चली जाएगी। तो आप जहाँ भी हैं सेफ रहें। विद्यार्थियों, तमाम विद्यार्थियों से और लोगों से मेरा आग्रह होगा कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। और आप पढ़ाई जो कर रहे हैं घर से बैठ करके यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी सारे चैनल है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और मैं भी आपको लगातार पढ़ाने का काम करूँगा और कर रहा हूँ। अभी मैं आपको पॉलिटेक्निक क्लास दे रहा हूँ, फिर मैं 9th-10th का भी क्लास शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्द। उसके बाद तो आप सभी का स्वागत है। फिर मैं आज आप लोग को नया सेशन में एक चैप्टर लेकर आया हूँ, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। द्विघात से समीकरण से भी सवाल आ जाता है, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं पॉलिटेक्निक में, यहाँ से भी सवाल उठा लिया जाता है। थोड़ा सा रिवाइज के लिए मैं ये इसका क्लास में पहले भी लिया था, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज आपको करवा देता हूँ। द्विघात समीकरण क्या होता है? तो हम लोगों ने बहुपद पढ़ा था, तो बहुपद में बहुत सारे बहुपद थे, जैसे ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पर हमारा आता था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ऐसे ही हमारे पास था ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये हमारा बहुपद था, और इन्हीं बहुपद को अगर हम जीरो से इक्वेट कर दे तो ये समीकरण हो जाता था, समीकरण हो जाता था। इसका हम बहुपद का घात एक था, तो इसको हम लोग रैखिक बहुपद, रैखिक कहते थे। रैखिक, तो ये घात एक है तो रैखिक बहुपद था। और बराबर में इक्वल टू आ गया, बराबर में जीरो हो गया, चाहे बराबर में कुछ भी चीज से हम इक्वेट कर देते हैं, मतलब इसका कहने का मतलब है कि इतना बराबर ये, तब ये समीकरण बन जाता है, तब ये समीकरण हो जाता है। तो ये यहाँ पर हमारा घात दो है, तो ऐसी दो घात है तो इसका नाम द्विघात होता था, और इंग्लिश में हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, द्विघात समीकरण। और जिसका 3 घात है उसको हम लोग त्रिघात कहते हैं। तो आज हम आप लोग को द्विघात के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी आप लोग को समझ में आ जाएगा, पढ़ा हुआ होगा तो रिवाइज हो जाएगा, और मैं इस पे क्वेश्चन भी अगले क्लास में आपको करवाऊंगा। तो द्विघात समीकरण का चर्चा हम करने जा रहे हैं आप लोगों के बीच में, कैसे द्विघात समीकरण क्या है, कैसे क्या करेंगे। जैसे हमारे पास द्विघात समीकरण का मूल रूप आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही हमारा द्विघात समीकरण है। ए बी सी जो है ये रियल नंबर होते हैं, वास्तविक नंबर होते हैं, ये इसका घात है। अगर इसका मूल ज्ञात करना हमको कहे, मूल ज्ञात करना है, या फिर मूल ज्ञात करना है, या हमारे को एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है, एक्स का मान ज्ञात करना है, तो भी आपको इसको कैसे करेंगे? तो हमारे पास बड़ा शॉर्टकट होता है एक्स का मान निकालने के लिए। यहाँ से अगर हम चलते हैं तो एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक तो ये होता है, और दूसरा होता है गुणनखंड विधि, इसको गुणनखंड करके एक्स का मान निकाला जाता है। अगर हम यहाँ से चलते हैं तो ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac पे हम कंडीशंस भी जानते हैं। कंडीशंस भी यहाँ पर कुछ न कुछ होता है, जैसे अगर इसके बराबर में 0 आए तो कंडीशन नंबर 1 ये ग्रेटर देन 0 हो, ये 0 से बड़ा हो, और ये अगर 0 से छोटा हो तो इसका कंडीशन चेंज कर जाता है। होता क्या है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा बी स्क्वायर कहाँ से आएगा, तो आपको यहाँ देखिए ए यहाँ है, बी यहाँ है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को बी कहेंगे और सी कहेंगे। तो बी एक्स के कोफिशिएंट बी है तो बी का स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, यहाँ से ए के मान, यहाँ से सी के मान रखेंगे। अगर इसको रखने के बाद ये 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक और समान होगा, ठीक है, मूल वास्तविक और समान होगा। मैं पहले भी कहा था आपको नोट्स बनाते चलना है, घर में बैठे हुए हैं तो नोट्स बनाकर चलिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर इसका हम बी स्क्वायर का मान अब 4ac का मान रखते हैं और ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है, मतलब कि 0 से ज्यादा आता है, तब मूल तो वास्तविक ही होगा।
लेकिन असमान होगा। जैसे इसमें समान आया था तो यहाँ होगा असमान, ठीक है, असमान होगा। और अगर इसकी मान 0 से कम आए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक कोई वास्तविक कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा अगर इसका मान 0 से कम आता है। हम क्वेश्चंस करके आपको दिखाते हैं कैसे होता है, क्वेश्चन से आपको समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इसको हम रफ कर देते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, नोट करते चलिएगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन अगर दे देता है कि x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 और इसके मूल ज्ञात करें चाहे शून्य ज्ञात करें, ठीक है, मूल ज्ञात करें या फिर x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। तो दोनों विधि से हम आपको बता देंगे, गुणनखंड विधि से ही बता रहे हैं और वो जो हमने लिखा था उससे भी। जैसे हमारा x का मान क्या था, माइनस b प्लस माइनस 4ac सॉरी अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a था, है ना। तो ये हमारा था। तो यहाँ से हमारा a का मान कितना आएगा, यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो a का मान हमारा x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, और x का कोफिशिएंट 5 है और c का कोफिशिएंट 6 है। तो इसमें हम इसको पुट करेंगे तो माइनस b का मान 5 है प्लस माइनस b², तो 5 का स्क्वायर और 4ac 1 है और c 6 है और 2a तो 1 हो गया। तो हमारा आ गया -5 प्लस 25 माइनस 24, कैलकुलेशन करते चलिएगा 2 हो गया। अब यहाँ से अगर घटाकर हम लाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा और बटा में 2 होगा। एक बार हम माइनस लेंगे प्लस लेंगे तो हमारा आ जाएगा -4/2 मतलब -2, और एक बार अगर हम प्लस लेंगे, प्लस तो ले ही लिए, अगर हम माइनस लेंगे तब हमारा आएगा -6/2 अर्थात -3। हमारे पास दो शून्य मूल आ गए, -1 और -2, -1 और -2, तो -1 और -2, तो -1 और -2 -2 और -3 ये दोनों वास्तविक है और समान नहीं है। यही ना अभी हमने पढ़ाया, वास्तविक और असमान है, वास्तविक नंबर है और असमान है, ठीक है, वास्तविक और असमान है। आप इसको गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा, ये टूटेगा 3 में और 2 में, 3 और 2 5 और 3 दूनी 6, यही ना है गुणनखंड का नियम। गुणनखंड करने के लिए हम आपको सिखा चुके हैं पहले भी, आप देख सकते हैं, जाकर के वीडियो में देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। ये कॉमन हो गया। अब हमारा दो फैक्टर में से एक फैक्टर ये लेते हैं और एक फैक्टर ये होता है, एक बार 3 को हम 0 से बराबर करते हैं, एक बार 2 को करते हैं, तो यहाँ x बराबर -3 और यहाँ x बराबर -2, तो यहाँ से भी हमारा वही आया, x का मान -3 और -2 जो वहां से आया था। और ये दोनों वास्तविक हैं और असमान है, बराबर नहीं है तो असमान है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 वाला होगा। देखिएगा थोड़ा सा ये भी हम आपको समझा ही देते हैं साथ के साथ, कि आपके पास एक और चीज दिया गया था कि मूल के लिए b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 वाला ही वास्तविक और असमान था, है ना। b² तो क्या है, 5 का स्क्वायर और 4ac 6, तो 25 माइनस 24, तो ये 0 से बड़ा होगा, 1 होगा, 1 0 से बड़ा होता है, तो इसीलिए वास्तविक और असमान है। यहाँ से भी आ गया था कंडीशन। इस प्रकार से द्विघात समीकरण के क्वेश्चंस को आपको मूल ज्ञात करना रहेगा या मूल वास्तविक है कि नहीं ये निकालना होगा, तो आप निकाल सकते हैं बड़ा ही आसान मेथड से और बहुत सही ढंग से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन द्विघात समीकरण से आते हैं विद्यार्थी, आपको पूछा जाता है। मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ, नया टाइप्स का क्वेश्चन है। नया टाइप क्या समझिए कि अब ये आपके पास क्वेश्चन है x/27 बराबर 3/x, अब हो तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें, ये आपको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने आता है, कर देंगे, इधर से गुना होगा, ये इधर से गुना होगा, ठीक है। हमारा आएगा क्या, x² और 27 गुने x
और 27 गुने 3, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 81। अब x बराबर अगर हम लेंगे तो प्लस माइनस रूट में 81 होगा। 81 का वर्गमूल कितना होगा? 9 होगा। तो प्लस 9 और माइनस 9, तो x का दो गो मूल आएगा, -3 और -9 और +9, सॉरी। आंसर हो जाएगा। ये भी मूल क्या है? ये वास्तविक है और असमान है, प्लस है एक माइनस है। तो इस प्रकार से हम इसको भी बना लेंगे, इसको भी हल कर लेंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चंस आपको ऐसा क्वेश्चंस हो तो बना लेंगे। इस प्रकार से किसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप बना लेंगे। तो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं घर से बनाने के लिए, नहीं बनेगा तो इसका सॉल्यूशन हम कल बताएंगे। x + 1 माइनस x माइनस 1 बराबर 1 हो तो x का मान ज्ञात करें। ये x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसको आप घर से बनाइएगा। और भी क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा देता हूँ एक दो आपको घर से बनाने के लिए, है ना। 15x + 3/x बराबर 8 18 हो तो x का मान ज्ञात करना है। इसमें भी यही ज्ञात करना है, ठीक है। आपको शून्य ज्ञात करना है। 5x² - x - 1 बराबर 0 का शून्य ज्ञात करें। शून्य का मतलब वही मूल ज्ञात करें, ठीक है। तो आप इसको बनाइएगा और आपको कमेंट्स करके बताइएगा आंसर क्या आया। नहीं तो मैं कल फिर मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।